बिहार की हेलो। राजनीति में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता नागमणि जी की बयान ने घमासान मचा दिया है। पूरी राजनीति को गरमा दिए हैं। हम समझने का प्रयास करेंगे। फोन लाइन पे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता नागमणि जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पूरे बिहार के राजनीतिक माहौल को आपने गरमा कर रख दिया है आपकी बयान ने। कल आपके प्रतिनिधियों ने भी बताया कि आपकी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सर, पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे सर, क्या आपने बयान दिया है सर, इसको लेकर के इतनी विडंबना, इतनी जो है कि विवादास्पद स्थिति बनी हुई है। नहीं, कोई विवादित बयान नहीं है। जी। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब जी। ने यूजीसी कानून बनाने का काम किया, जी। उसके बाद कुछ जिनको यूजीसी के बारे में नॉलेज नहीं है, जी। कुछ गलत मानसिकता के जो लोग सवर्ण समाज में हैं, जी। वैसे लोग ने प्रोटेस्ट किया और बहुत जगह लोगों ने कहा जी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब को ओ जी। तेलिया ओ तेलिया। जी। अभी मध्य प्रदेश में यूजीसी लागू शायद मुख्यमंत्री किए हैं। जी। अब वहाँ लोग बोल रहा है कि मोहन यादव जाएगा और भैंस चराएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब इतनी गंदी गंदी बातें इन लोग बोल रहे हैं। जी। अब उसी में मैंने कहा कि ऐसे लोग जी। जो जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जातीय सूचक शब्द से गाली दे रहे हैं, जी। अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर रहे हैं, वैसे लोगों पर बुलडोजर चलाना चाहिए। कौन गलत है भाई? आपके आपके और स्टेटमेंट और को। और जी। और जी। और बुलडोजर मतलब क्या हुआ? कार्रवाई से मतलब जी। कोई हम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तो नहीं है कि मैं बुलडोजर चलवा दूंगा। लेकिन तो लोगों ने। जी। जी। नहीं, लेकिन ये गलत तरीके से लोग इसको बात कर रहे हैं। उसी का देखिए, उसी का रिएक्शन हुआ जी। कि सवर्ण समाज के कुछ जिनको नॉलेज नहीं है, जी। वैसे लोग, इन लोगों ने 2 4 10 जगह पर धरना प्रदर्शन किया। जी। लेकिन उसके रिएक्शन में इंटायर पूरे देश का सभी राज्यों में, सभी राज्यों के जिला में, प्रखंड में, पूरे देश में जी। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जी। वह यूजीसी के पक्ष में पूरा देश में आंदोलन कर रहे हैं। जी। कल ही चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में हम समझते हैं कि कम से कम 50-60 हजार लोग प्रोसेशन में पहुंचे थे। सर, एक तो सवाल है। जी। जी। तो सर। मेरा कहना इस बात का है कि जब सवर्ण समाज को, यही हमारी बीजेपी की सरकार, जी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने जी। सवर्ण समाज के का 10% पूरे देश में जनसंख्या है जी। और 10% आरक्षण दे दिया। जी। अलग बात है कि लेकिन कहीं भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पिछड़े वर्ग के लोगों ने विरोध नहीं किया। सर, एक और अहम जब जो जी। और जब यूजीसी जी। कानून लागू हुआ तो जी। हाय तौबा कुछ लोग मचा रहे हैं। जी। भैया, जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा था, जी। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जी। यह एट एनी कॉस्ट लागू होकर रहेगा। जी। अमर शहीद जगदेव प्रसाद आज नहीं है, लाखों लाख करोड़ों जगदेव प्रसाद पैदा ले लिए हैं सर, जो मेरा उनके सवाल, मेरा उसी पे सपनों सवाल को है सर। पूरा करेंगे। एक अहम सवाल है सर। हम्म। जिस प्रकार से आपकी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, आपने कहा कि जो लोग, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग पे बुलडोजर से कुचल देना चाहिए।
आपके अनुसार आपने उन लोगों को कहा जो प्रधानमंत्री के बारे में या गृह मंत्री के बारे में अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे, आपके मुताबिक बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। दूसरा सवाल इसी में है सर कि आपने वो वीडियो देखी होगी जो भाजपा कार्यालय के सामने आपकी पोस्टर फाड़ी गई है। हम्म, सर उस आपको ज्ञात होना चाहिए कि उस पोस्टर में ना तो नरेंद्र मोदी का फोटो था, ना अमित शाह का था, ना किसी अन्य राजनेता का। एक हम्म, आपकी थी और अमर शहीद जगदेव बाबू जी की थी। तो हम्म। आखिर दुश्मनी क्यों? यदि आपकी फोटो से यदि आपसे किसी को विवाद था तो आपके फोटो फाड़ के हटा सकता था। लेकिन जिस प्रकार से बाबू जगदेव प्रसाद को अपमानित किया गया, जिस पर भाजपा कार्यालय के सामने अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पोस्टर फाड़ा गया, उन पे अभद्र तीखा टिप्पणी किया गया, क्योंकि उस पोस्टर पे कोई भी राजनीतिक नारा नहीं थी सर। मैंने भी उस पोस्टर को देखा, उस पे जगदेव बाबू के नारा थे। उस पे आपने यूजीसी के समर्थन में और कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने की मांग को लेकर के अपनी बात को रखी थी। तो कहीं राजनीतिक उसमें नहीं है ना सर, तो फिर वो बैनर क्यों फाड़ा गया? किन लोगों को तो पेट में दर्द इसी हो रहा है? और ये सामंतवादी लोग कौन है सर? न वो जो सामंतवादी टाइप के ऊंची जात में जी सवर्ण समाज के जितने भी देश के नेता हैं, चाहे बीजेपी हो या दूसरे अन्य पॉलिटिकल पार्टी के, कहीं भी यूजीसी का विरोध लोग नहीं कर रहा है। जी लेकिन ये जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपने आप को बपौती समझते हैं कि हमारा ही चलेगा, इन लोग को भ्रम है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं इन लोग को कि आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सपना जी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। जी आज देश का राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी महिला है। बिल्कुल। आज उपराष्ट्रपति कौन है? शेड्यूल कास्ट है। जी देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन है? ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जी तो अब इन लोग को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मैं सवर्ण समाज से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है थ्रू जी आउट, लेकिन सवर्ण समाज में जो गलत मानसिकता के लोग हैं, अभी भी अपने आप को समझते हैं कि आई एम सुप्रीम। तो देश संविधान से चलता है, इसलिए ऐसे लोग को अपना मेंटेलिटी बदल दे। तो ये हम नहीं तो घटना ये घटना हम नहीं क्यों तो सर? हम्म, ये घटना क्यों? आप जब से भाजपा में आए हैं तब से आपकी विरोध ज्यादा हो गई है, ये देखने को मिल रही है। फिर एक बार नहीं सगरी भाजपा, भैया भाजपा के तो पक्ष में ही मैं बोल रहा हूँ ना। तो फिर विरोध भी तो प्रधानमंत्री भाजपा कार्यालय प्रधान के बाहर ही हो रही है ना सर। अब वो जो सिरफिरे टाइप के लोग हैं, फिर बीजेपी के लोग ने थोड़ी फाड़ा है। बीजेपी के लोगों वो ने नहीं किया है। ना, बीजेपी के लोग नहीं फाड़ सकते हैं। जी लेकिन जो सामंती विचारधारा के कुछ लोग हैं, वैसे लोग इसमें किया है, तो अपना प्रशासन अपना एक्शन ले। आप मांग करेंगे, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल कार्रवाई का मांग करते हैं एक सरकार से। अंतिम जी मेरा एक अंतिम सवाल है सर। जिस प्रकार से आपका बैनर लगा और सामंतवादियों के द्वारा फाड़ा गया, अभद्र टिप्पणी किया गया और तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश किया गया, क्या इसी जरूरत को पूरा करने के लिए यूजीसी का आना जरूरी है, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल यूजीसी का आना जरूरी है। और जुडिशरी में जो कॉलेजियम सिस्टम है, जी ये समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाना चाहिए, जो जज की नियुक्ति मेरिट के आधार पर हो। जी और यह मेरा ही डिमांड नहीं है, या देश के तमाम लोग का डिमांड नहीं है, बल्कि देश की राष्ट्रपति महोदया ने भी कुछ ही दिन पहले कही है कि जी जुडिशरी सर्विस कमीशन बना के जज की नियुक्ति होना चाहिए। तो आज नहीं तो कल होना ही है, इसको कोई जी। रोक सकता थोड़े है। अच्छा सर, एक मेरा अपना सवाल है। क्योंकि कुशवाहा के बड़े नेता है आप, सवाल यह है कि बीच में जब आप अन्य गठबंधन में थे तो वो गठबंधन की पलड़ा भारी थी, कुशवाहा उधर मजबूती से थे। आज चूंकि 25 चुनाव में आपने खास करके यदि बात किया है तो मगध, शाहाबाद और मध्य बिहार में कुशवाहा को जोड़ने का आपने बहुत अथक प्रयास किया, और इसका रिजल्ट आपने सामने है कि कहाँ से कहाँ सीट पहुंची, कितना की अंतर हुई। क्या लग रहा है कोई ऐसे भी, क्या आपकी बढ़ते क्रम से कुशवाहा की कोई अन्य नेता को पेट में दर्द हो सकती है क्या, कि नागवानी जी का कद जो कि फिर से बीजेपी में आकर सारे कुशवाहा को एकजुट कर दिए हैं? नहीं, कुशवाहा नेता को कोई दर्द नहीं हो सकता है, लेकिन इतना सच्चाई है कि बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था,
जी। उसके पिछले चुनाव में मैं महागठबंधन को सपोर्ट किया था। अब आपने उधर तो पर्दाधारी भी किया था उधर। तो मास स्केल पर महागठबंधन की जीत हुई थी और जी। एनडीए बुरी तरह से हारी थी। जी बिल्कुल। इस बार जब बीजेपी में शामिल हुआ, अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ ज्वाइन किया जी। और चुनाव के टाइम में मैं पूरा कैंपिंग मगध और शाहबाद प्रमंडल में किया। जी। उसी का परिणाम है, चूंकि पिछले मर्तबे खास तौर से कुशवाहा का वोट एनडीए बीजेपी को नहीं मिला था। जी। इस बार मास स्केल पर कुशवाहा का भी वोट मिला, जी। उसके वजह से एनडीए बीजेपी बड़े पैमाने पर जीती है। जी। तो बीजेपी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गलतफहमी रहता है मेरे बारे में, वो जी। अपना गलतफहमी मिटा दें। जी। माइनस नागमणि बिहार में राजनीति नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद का नीति सिद्धांत में विश्वास करता हूँ जी। और भारतीय जनता पार्टी भी उसी पैटर्न पर चल रही है। जी। जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा था, उसी लाइन पर भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है। अलग बात है कि जो मेरा सोच है बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास, वही हमारा भी मोटिव रहता है। और मैं सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलता हूँ। जी। जिन लोगों को गलतफहमी हुआ है, गलतफहमी मिटा दें और मिल करके, सब हम लोग मिल करके बिहार को, देश को मजबूत सर करेंगे। कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि नागमणि जी बैकफुट पर आ गए हैं, नागमणि जी अपने बयान पे माफी मांगे हैं, इसकी क्या सच्चाई है? क्या? कहीं कहीं यह भी चल रही है, कहीं यह भी सुनने को मिल रहा है कि नागमणि जी बैकफुट पे आ गए हैं, उन्होंने माफी भी मांग ली है अपने बयान के लिए। तो क्या वाकई ना में ना, नागमणि जी माफी मांगे हैं? अरे नागमणि माफी मांगने वाला नेता नहीं है। क्योंकि इसलिए सवाल किए हैं सर लेकिन कि सर नहीं, एक एक मिनट सर, एक मिनट, एक लेकिन मिनट सर, क्या एक है, मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। जो परसों एक दिन पहले आपने यदि कहा जाती कि माफी मांगा, तो एक दिन पहले का पोस्ट आपको कुछ और आता है, फिर आज फेसबुक पे आप आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। तो इसे तो देखने से नहीं लग रहा है कि नागमणि जी बैकफुट पे आए हैं, माफी मांगे, लेकिन चल रही है खबरें कि नागमणि जी माफी मांगे हैं, इसकी क्या सच्चाई है? ना ना, माफी शब्द का बात नहीं होता है। लेकिन मैंने ये कहा, चूंकि बीजेपी का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, जी। तो जो, मैं तो किसी को दुश्मन मानता नहीं हूँ। जी। लेकिन अगर कुछ ही लोग को गलतफहमी ही सही, अगर उनको दुख हुआ है, तो मैंने कहा आई एम सॉरी, दैट्स ऑल। इस वक्त जो भी आपके दर्शक, आपके चाहने वाले आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? सर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? हेलो। सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ। सर इस वक्त जो भी दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपके प्रशंसक आपको चाह रहे हैं, उनसे आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? न, मैं इतना ही करना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी ने यूजीसी पास किया है, उसको पूरा समर्थन करे, और पूरा देश समर्थन कर रहा है। जी। ये तो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी है, उसके हक में है, और जी। ये किसी के खिलाफ नहीं है। बल्कि जो यूनिवर्सिटी में खास तौर से 42 यूनिवर्सिटी है जी। गवर्नमेंट का, जी। जिसमें 38 वाइस चांसलर सवर्ण समाज के हैं। जी। मैक्सिमम जो प्रिंसिपल है सवर्ण समाज के हैं। तो जी। जो कल यूजीसी का कमेटी, कानून का कमेटी बनेगा, जी। उसमें वीसी भी रहेंगे, प्रिंसिपल भी रहेंगे, बिल्कुल। ओबीसी के लोग रहेंगे, दलित, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहेंगे, जी। और उस कमेटी में फैसला होगा, और फैसला के बाद ही कोई कार्रवाई होगा। इसलिए जी। किसी को कोई फांसी इसमें नहीं चढ़ना है, किसी को कोई टॉर्चर नहीं करना है। हाँ, अत्याचार, अन्याय, शोषण जो लोग करते थे, जी। वो उनको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी थे,
और स्पष्ट जो जी इनकी बयान को लेकर के जो लगातार विवादें हो रही है, उस पर स्पष्ट कहना है नागमणि जी के कि इन्होंने यूजीसी के विरोध या सपोर्ट करने पे कुछ नहीं बोला था, बल्कि इनकी जो बयान थी कुचलने, बुलडोजर से कुचलने वाली, वो उन लोगों के प्रति थी जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति जो अभद्रता, अमर्यादित शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उनको इन्होंने चेताया था कि जो पार्लियामेंट्री जो पद है उनकी सम्मान होना चाहिए। फिलहाल तमाम बातों को लेकर के हमने खुद नागमणि से बात किया है, तमाम बातों पे उन्होंने रखा है, तमाम जो अटकलें थी वो अब समाप्त हो गई है। देखना दिलचस्प हुआ कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ आगे होती है। फिलहाल तमाम खबर के लिए बने रहे, धन्यवाद।